सो हेलो स्टूडेंट्स। सो जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है और ये PYQ ही है। ओके, PYQ है ये नेट का। ओके, सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन फर्स्ट। सो देखो 1 मोल हमें गिवन है, मोनोएटॉमिक गैस है। ओके, ये आपको फिगर देख सकते हो, ये आपको फिगर गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या निकालना है। हमें टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, तो देखो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे। टोटल वर्क मीन्स देखो टोटल वर्क डन निकालना है हमें। ओके, टोटल वर्क डन किस में निकालना है? जूल्स में निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम। वर्क ऑफ ए से बी जाने में कितना वर्क लगा, प्लस वर्क ऑफ बी टू सी, प्लस वर्क ऑफ सी टू डी, प्लस वर्क ऑफ डी टू ए। ये सारे हम अलग से वर्क निकालेंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क डन। राइट, सो 1 बाय 1 करके हम कैलकुलेट करते हैं कि कैसे आएगा ये हमारा वर्क। सी, सबसे पहले हम वर्क निकालेंगे इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सी, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। राइट, तो एक बार हम पहले वैल्यूज देखते हैं। तो यहाँ देखो इस वाले क्वेश्चन में जो ए से बी जाने में वर्क हुआ है, इन दैट केस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है और ये बार में गिवन है आपको 2 बार आपको प्रेशर गिवन है। सो सी 2 बार आपको प्रेशर गिवन है। और एक बार और मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। राइट, वॉल्यूम चेंजेस। सो देखो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा। एक तो माइनस पी एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल कितना गिवन है आपको, -2 बार आ रहा है वहाँ पे। ओके, 2 बार आ गया। अब देखो जो ये dv है, इस dv को आप क्या लिखोगे, ये जो dv आपको गिवन है, इस dv के लिए आप क्या लिखोगे, इसे v फाइनल माइनस v इनिशियल। देखो किन्हीं बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा V2 माइनस V1। ओके, सो बेटर है कि आप याद रखो कि इसमें v फाइनल माइनस v इनिशियल है। इससे प्रॉब्लम नहीं होगी कि 2 और V2 कौन सा और V1 कौन सा है। ओके, सो देखो हमारा जो इसमें देखो ग्राफ में देखो ए से बी जाने में, जब हम ए से बी जा रहे हैं तो जो वॉल्यूम है वो कितना गिवन है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वॉल्यूम, इस वॉल्यूम की बात कर रही हूँ मैं, 46.48 और यहाँ का गिवन है 23.24। तो फाइनल तो हो गया, जो बी पॉइंट है उसके कोरेस्पॉन्डिंग कौन सा वॉल्यूम है, 46.48। सो दैट इज द फाइनल वन। ओके, and initial is 23.24. So go back to the slide. ओके, सो ये आप याद रखना कि इसमें v फाइनल माइनस v इनिशियल करेंगे, v2 माइनस v1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, सो इसे सॉल्व करते हैं अब हम।
-2 बार V फाइनल वाला कितना गिवन था 46.48 माइनस जो इनिशियल था वो था 23.24 राइट। -2 इंटू इसे सॉल्व करोगे ये आएगा आपका 23.24 माइनस करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करना और यहाँ से जो आपका वॉल्यूम आ जाएगा जो आपका वर्क डन आ जाएगा वो आएगा -46.48। ओके, यहाँ मैं यूनिट्स अलग से थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, लीटर बार में आएगा हमारा, ठीक है, लीटर बार। तो ये लीटर बार्स में आएगा हमारा, क्योंकि हमारा जो एक तो प्रेशर था वो किस में था बार में, और यहाँ से जो वॉल्यूम देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है ग्राफ के अकॉर्डिंग वो लीटर्स में गिवन है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास आ गया A to B का वॉल्यूम। सो देखो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हम देखेंगे वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम B to C। B to C का एक बार हम रुक के देखेंगे, इससे पहले हम C से D का वर्क देख लेते हैं, क्योंकि इसका हम सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने A to B का निकाला है, क्योंकि इस केस में भी प्रेशर कितना है 1 बार, तो प्रेशर सेम ही है, कांस्टेंट है। ओके, एंड जो वर्क डन है, अब देखो जो V2 माइनस आप V1 करोगे ना जैसे आप करते हो, तो इस अब यहाँ पर अब V फाइनल माइनस V इनिशियल देखोगे, देखो जो D के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है वो कितना है 23.24 और जो C के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है वो कितना है 92.96। सो इट्स बेटर कि आप V फाइनल देखो कि जो फाइनल है मतलब C से D जाने में D के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना वॉल्यूम है और C जो इनिशियल वॉल्यूम है वो कितना है। ओके, सो C वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम C टू D, C से D में कितना वर्क लगेगा देखो, फॉर्मूला वही सेम रहेगा -P एक्सटर्नल DV। जो प्रेशर था हमारा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो था 1 बार। ओके, कितना था 1 बार प्रेशर था, 1 बार, और यूनिट्स को साथ साथ मेंशन करते चलना। अब वॉल्यूम जो था हमारा वो था मींस C से D है ना, तो D के जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम गिवन था वो गिवन था 23.24 माइनस जो V इनिशियल मींस जो C के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम गिवन था वो था 92.96। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, यहाँ से देखो अब यहाँ जब आप सॉल्व करोगे इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ से एक नेगेटिव आएगा प्लस एक नेगेटिव आपका बाहर है। ओके, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ओवरऑल, तो इन दोनों को जब माइनस करोगे यू विल गेट 69.72। ओके, यहाँ से आप इसको माइनस कर सकते हो, देखो 6 में से 4 गए 2, 9 में से 2 7। ओके, इसको फिर आगे आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर भी जो हमारे पास यूनिट्स आएंगी वो कैसी आएंगी लीटर बार, राइट। यहाँ पर भी हमारे पास यूनिट्स लीटर बार में आएंगी। नाउ सी, अब हमने A से B का वर्क निकाल लिया, C से D का निकाल लिया, अब हम देखेंगे D से A तक का वर्क, राइट। देखो D से A तक अगर हम जाएं तो इस केस में हमारे पास आप देख सकते हो कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है बट अब प्रेशर चेंज हो रहा है, राइट। वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो सी इन गोइंग फ्रॉम D to A
फॉर्मूला वही सेम रहेगा अभी भी, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। ओके, इस केस में क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है एंड प्रेशर चेंजेस। ओके, प्रेशर चेंज हो रहा है। तो देखो, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, dv। dv क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। इसका मीन्स ये हुआ कि जो हमारे पास वॉल्यूम है वो तो यहाँ से जो चेंज आएगा वो तो ज़ीरो आएगा, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम है वो तो क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर इफ़ dv इज़ ज़ीरो, इस केस में जो हमारे पास जो dv होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। और अगर dv ज़ीरो होगा, इसका मतलब जो d से a का वर्क होगा वो भी कैसा आएगा हमारे पास, ज़ीरो। क्यों आएगा ज़ीरो, क्योंकि जो हमारे पास dv है वो यहाँ पर ज़ीरो है इस केस में। ओके, सो ये हमने निकाल लिया वर्क डन d2a का। ठीक है, d2a का वर्क आ गया। देखो, अब मेनली हमें किस पे फोकस करना है, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम b टू c। ठीक है, तो अब हमारे पास ये निकालना रह गया। तो देखो, b से c का थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी देखो, क्योंकि यहाँ पर b पॉइंट पर जो प्रेशर है वो भी अलग है और वॉल्यूम भी डिफरेंट है। इसी टाइप से c पॉइंट पर भी क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही डिफरेंट हैं। तो एक बार मैं देखो, जो b के कोरेस्पोंडिंग जो आपको प्रेशर गिवन है वो है 2 बार और 46.48 इसका वॉल्यूम है, देख सकते हो आप। और जो c के कोरेस्पोंडिंग आपको गिवन है वो गिवन है 92.96 वॉल्यूम एंड प्रेशर इज 1 बार। तो एक बार मैं ये अलग से लिख लेती हूँ। देखो, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम b टू c। ठीक है, ये हम देख रहे हैं। तो इसके लिए हमने पहले ये देखा, या एक बार पहले इसमें पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। वेट, सी, देखो, एट पॉइंट बी जो हमें प्रेशर गिवन था वो था 2 बार और जो वॉल्यूम था वो दैट इज 46.48। एंड एट पॉइंट सी जो प्रेशर था 1 बार एंड जो वॉल्यूम था दैट इज 92.96। ओके, सो सी। अब हम देखेंगे, अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम बी टू सी। बी से सी जाने में कितना वर्क लगा। देखो, जो हमारा फॉर्मूला रहेगा अब यहाँ पे, अब ये हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। कैसा प्रोसेस है ये, आइसोथर्मल। यहाँ पे टेम्परेचर को हम कांस्टेंट मानेंगे। जो हमारा चेंज हो रहा है दैट इज प्रेशर भी चेंज हो रहा है एज वेल एज वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। सो सी, जो हमारा फॉर्मूला होता है आइसोथर्मल के केस में वो होता है -nRT/ln/V2 डिवाइडेड बाय V1। ये हमारा आइसोथर्मल के लिए फॉर्मूला होता है वर्क डन निकालने का। ओके, सी, अभी हमारे पास हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है वो कैसा है, कांस्टेंट है। देखो, अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है और आपको टेम्परेचर कहीं क्वेश्चन में प्रोवाइड भी नहीं किया, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप इसको कैसे भी करके प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में लेकर आओ। जब हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो इन दैट केस जो P1 V1 होता है वो इक्वल होता है P2 V2 के। ठीक है, P1 V1 मीन्स जो देखो यहाँ पर आपको प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है और जो इस पॉइंट का, तो ये दोनों इक्वल आएंगे। करके भी देख सकते हो आप। देखो, 2 × 46.48 करोगे तो 92.96 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो देखो जो यहाँ पे पीवी है आपका वो कैसा है, कांस्टेंट है। पीवी कैसा है आपका, कांस्टेंट है। एंड यू नो, अगर पीवी हमारे पास कांस्टेंट है हम इसको लिखते हैं पीवी इक्वल टू में nRT। तो क्या मैं इस RT की जगह पीवी डाल सकती हूँ? तो ये जो हमारे पास RT है अभी -nRT है ln/V2/V1, तो इस पीवी की जगह आप क्या इस RT की जगह आप क्या प्लग इन कर सकते हो, पीवी। ठीक है, nRT को भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और वैसे भी आपको जो n गिवन है क्वेश्चन में वो 1 मोल ही गिवन है, ठीक है, n 1 मोल गिवन है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप इस NRT की जगह PV यहाँ से देखो, अभी हम डाल के देखते हैं। जो PV है, सॉरी, जो वर्क डन आएगा आपका इन गोइंग फ्रॉम B to C माइनस PV इनटू में आप यहाँ करोगे 2.303, क्योंकि हमारा लॉग, इसको हम लॉग में चेंज करेंगे, या आप इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि आपके क्वेश्चन में गिवन ही। देखो ln V2 डिवाइडेड बाय V1, राइट। अभी आप यहाँ से PV की वैल्यू पुट कर सकते हो, कितनी आई थी हमारी 92.96, ठीक है। P इंटू V आप कोई भी डाल दो, चाहे पॉइंट B का डाल दो या पॉइंट C का डाल दो, दोनों ही 92.96 ही आएंगे, ठीक है, कांस्टेंट है, अभी हमने देखा था। अभी देखो इसके बाद ln, अब V2 और V1 कितना था, तो जो V2 था दैट इज, अब देखो V2 अगर V1 से कंफ्यूजन है तो आप इसको वैसे ही 2 वाले को फाइनल मान सकते हो और V1 को इनिशियल, V जो मीन्स हमारा पॉइंट B का है, मैं यहीं पे ही मार्क कर देती हूँ। ये हमारा है फाइनल वाला, यस, मीन्स पॉइंट C वाला आप कह सकते हो, और ये पॉइंट B वाला है इनिशियल, ठीक है। ऑलराइट, सो 92.96 और जो V1 था हमारा वो था 46.48। इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो, इसको कट करके हमारे पास 2 आएगा, माइनस 92.96 इंटू में ln2। अब देखो एक बार ज़रा क्वेश्चन में आते हैं, ये आपको गिवन ही था, देखो यहाँ पे ln2 आप देख सकते हो 0.7 गिवन था आपको, ठीक है। सो ये आपको 0.7 गिवन था, क्वेश्चन में जैसे गिवन है फिर आप उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करोगे। तो ये क्वेश्चन में हमें गिवन था तो हमने वही यूज़ किया, 92.96 इंटू 0.7 अगर आप करोगे तो इसको सॉल्व करके जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी माइनस 65.072, ओके, माइनस 65.072 एंड दैट विल बी इन लीटर बार, ओके, लीटर बार में आ गया आपका आंसर। अब देखो, अब आपके पास सारे वॉल्यूम आ गए, सॉरी सारे हमारे पास वर्क आ गए, AB का भी वर्क आ गया, B से C जाने का भी हमने निकाल लिया, C to D एंड A to D, ओके। सो अब देखो आपको क्या देखना है फाइनल। अब आपके पास ज़रा क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको जूल में पूछा हुआ है वर्क, लेकिन हमने जो वर्क निकाला है वो सारा लीटर बार में है, लेकिन आपको देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो हाईलाइट हो रही हो तो कि 1 लीटर जो है वो कितना है 100 जूल आपको गिवन है। तो इस 1 लीटर बार इज 100 जूल, इसको यूज़ करके हम अपना आंसर फाइनल निकालेंगे। लेकिन देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास सारे जो वर्क डन है आप देख सकते हो वो लीटर बार में आए हैं। अब मैं एक एक करके सबको कन्वर्ट करने से बेटर है कि आप टोटल वर्क सबसे पहले लीटर बार में ही निकाल लो, फाइनल में आप उसको जूल में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो एक बार हम पहले जल्दी से सारे वर्क को ऐड करते हैं। देखो जो हमारा टोटल वर्क डन था वो A से B का जो आप देख सकते हो, अगर हम A से B में जाएंगे तो जो वर्क डन था वो हमारा माइनस 46.48 आया था, लीटर बार में आए थे, ठीक है सारे। उसके बाद जो हमारा इसके बाद हमने C से D का वर्क निकाला था, ठीक है, कोई नहीं, हम B से C का, ये हमारा A से B का वर्क हो गया। इसके बाद हम B से C का वर्क अगर जो हमने अभी भी निकाला था वो आया था हमारा, उसको भी ऐड करेंगे बेसिकली, और ये भी नेगेटिव का ही आया था माइनस 65.072, ओके। इसके बाद हम प्लस करेंगे C से D का वर्क, तो जो देखो C से D का वर्क हमारा आया था दैट इज़ 69.72 और ये प्लस का ही आया था,
और वर्क डन डी से ए जाने में कितना आया था 0। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, इन दोनों को ऐड कर सकते हो और फिर जो आएगा माइनस कर देना दोनों को, सब्ट्रैक्ट। तो इसको जो सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा -41.832 लीटर बार। किस में आया हमारा आंसर? लीटर बार में आया। अब इस लीटर बार को हमें क्या गिवन था कि जो 1 लीटर बार है वो हमें गिवन था 100 जूल। तो इस लीटर बार की जगह आपने क्या डालना है? ये वैल्यू 100 जूल। सो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं और कुछ भी नहीं है। -41.832 इंटू 100, ये जो आपका सॉल्व करके आएगा -4183.2 जूल। बेसिकली इसमें जो और भी ऑप्शंस गिवन थे, मैंने यहाँ पर ऑप्शंस आपको ऐड नहीं किए, तो ये आप देख सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर है। एक बार मैं आगे कितना आया हमारा देखो आंसर, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो हमारा फाइनल आंसर आया, आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो, -4183.2। मेरे पास अभी जो ऑप्शंस आए थे वो नहीं गिवन, अभी मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन किए, तो आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये आपको ऑप्शन ज़रूर मिलेगा -4183.2 जूल। तो ये आपका फाइनल वर्क डन आ गया इन गोइंग फ्रॉम ए टू डी। तो ये आपको साइकिल गिवन है, तो इस पूरे का वर्क डन आपका ये आ गया। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच।